हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में GOC2 यानी इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक दिया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई पहचानेंगे, कैसे माइनस आई पहचानेंगे। बड़ा आसान तरीका बोला था मैंने। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हम ये देखे थे कि प्लस आई इफेक्ट तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन वो पुश कर रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा। कभी भी किसी भी ग्रुप को पहचानना है अगर कि वो ग्रुप प्लस आई है या माइनस आई है, कुछ नहीं करना है, उसको कार्बन से कनेक्ट करना है। जैसे हम अगर एक और एग्जांपल लेके बताएं आपको, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, या अगर हम ले लेते हैं COOR और बोलेंगे कि ये ग्रुप मेरा प्लस आई है या माइनस आई है, कुछ नहीं, सिंपल है, इसको कार्बन से कनेक्ट करेंगे। कार्बन से कनेक्ट करो तो 3-4 कार्बन खुद से ले लो और उसको C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R, ये मेरा ईस्टर ग्रुप है और इस ईस्टर को हम लोगों को पहचानना है कि ये मेरा प्लस आई है या माइनस आई है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरा ईस्टर का फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो मेरा sp2 है। रीजन है क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, और इसका अगर sp2 है और जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे sp3, और हम बोलेंगे sp3 और sp2 में sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस कार्बन को sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा। पुल करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा, लेगा मतलब एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर तो हम इस पूरे ग्रुप को बोल देंगे माइनस आई ग्रुप हो गया। ये तो बहुत सिंपल हो जाता है। किसी भी ग्रुप को अगर आपको पहचानना होगा तो आप सीधा उसको कार्बन से कनेक्ट कर दो और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस चेक कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी हम लोग बोलेंगे वहां पोलर हो रहा है, और पोलर में ही हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा और वहीं पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। और हम लोग जो डिस्टेंस डिपेंडेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जो कार्बन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है इस कार्बन के कंपेयर में, तो ये कार्बन जितना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा, क्या उतना ही वो अगले वाले कार्बन से पुल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से इस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का इफेक्ट इस कार्बन पे घट जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, इसका इफेक्ट डिक्रीज करते जाएगा। दैट्स वाई हम लोग ये बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इफेक्ट उस इंडक्टिव इफेक्ट का, उस ग्रुप का घटेगा, चाहे वो ग्रुप प्लस आई हो चाहे वो ग्रुप माइनस आई हो। जैसे हम आपको बोले थे कि अगर हम लोग मान लो कि अगर हम लोग लेते हैं NH पे माइनस चार्ज और उस ग्रुप को बोलेंगे कि ये मेरा प्लस आई है या माइनस आई है, कुछ नहीं करना है, जिस ग्रुप को भी पहचानना है उस ग्रुप को हम लोग कार्बन से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस चेक करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑलरेडी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, देगा मतलब डोनर, डोनर मतलब प्लस आई। जैसे कि अगर हम लोग इस NH माइनस में कार्बन से अपने मन से कनेक्ट कर दो, फिर जिस एटम पे देख रहे हैं उस एटम पे निगेटिव चार्ज है, मतलब इस N के पास ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। मतलब ये N जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पुल नहीं, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, पुश करेगा मतलब डोनेट करेगा, डोनर होगा मतलब ये प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि जिस किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और अगर देना चाहेगा तो वो डोनर, और डोनर तो वो प्लस आई। और किसी भी एटम पे अगर प्लस चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो वो माइनस आई। और न्यूट्रल एटम में कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस चेक कर लेंगे और बहुत इजीली बता देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है कि देना चाह रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हैलोजन ग्रुप की बात करें, अगर हम लोग हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे, और इस चारों में अगर हम लोग
इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर की बात करेंगे तो ये चारों ग्रुप जो होगा वो माइनस आई ग्रुप होगा, क्योंकि चारों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे किसका आई ज्यादा है, माइनस आई ऑर्डर बोलेंगे तो माइनस आई का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कुछ नहीं, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन हो जाएगा। रीजन है कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा उसको पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो उतना ज्यादा माइनस आई होगा। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज मोर माइनस आई एंड आयोडीन इज लेस माइनस आई। तो ये मेरा करेक्ट ऑर्डर हो गया अमॉन्ग हैलोजन ग्रुप, किसका, तो माइनस आई ग्रुप का। अगर हम लोग बात करेंगे कैसे, हम ले लेंगे ओ माइनस और O प्लस, 3 O ले लिए, और यहां से अगर हम आपको बोलेंगे माइनस आई का ऑर्डर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आई का ऑर्डर बताने के लिए तो तीनों के पास ऑक्सीजन ही है, तीनों ऑक्सीजन मतलब नो इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेकिन हम लोग यहाँ पर चार्ज की भी बात करेंगे तो आप यहाँ देखोगे तो इस O पे निगेटिव चार्ज है, और हम आपको बताए हुए हैं कि किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा मतलब वो डोनर होगा, और डोनर होगा तो वो प्लस आई होगा। और अगर इस O की बात करेंगे तो ये O न्यूट्रल है, मतलब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये O भी नो इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, ये और गरीब है, ये और जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन, अगर हम माइनस आई की बात करें तो माइनस आई में सबसे ज्यादा माइनस आई वो होगा जो सबसे ज्यादा गरीब होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहेगा। तो आप बताओ O के पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये O इलेक्ट्रॉन के मामले में सबसे ज्यादा गरीब है, इसका मतलब ये O इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचना चाहेगा, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसीलिए माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वो O प्लस सबसे ज्यादा रखेगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे O प्लस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे O में और O माइनस में, तो ये मेरा न्यूट्रल एलिमेंट है और इसके पास चार्ज है, और चार्ज में भी इसके पास माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, और ये ऑक्सीजन इसके कंपेयर में जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसीलिए ये ज्यादा माइनस आई हुआ। तो O प्लस ग्रेटर देन O माइनस, और ये ऑर्डर हो गया माइनस आई का इस तीनों के कंपेयर में। आप बहुत आसानी से हम बोले आपको कि किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और माइनस आई ऑर्डर में वो ग्रुप को पहले रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन जल्दी लेने वाला वो ग्रुप होगा जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला वो ग्रुप होगा जिसपे चार्ज निगेटिव होगा। अगर यहाँ पर हम लोग डोनर की बात करते हैं, यानी अगर हम लोग प्लस आई ग्रुप की बात करते तब हम बोलते O माइनस ग्रेटर देन O प्लस। क्लियर? यहाँ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब वो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा मतलब डोनर मतलब प्लस आई। और किसी भी एटम पे अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करो कार्बन के कंपेयर में, और अगर जिस ग्रुप को पहचान रहे हो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा, मतलब वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा मतलब एक्सेप्टर मतलब माइनस आई। और किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो तो यार सिंबॉलिकली ही आपको यार कन्वे कर रहा है, मतलब कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा मतलब एक्सेप्टर मतलब माइनस आई। तो वो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस को देखते हुए समझना होगा कि प्लस आई का ऑर्डर बोला जा रहा है या माइनस आई का ऑर्डर बोला जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अगर CH3 की बात करें, C2H5 की बात करें, C3H7 की बात करें, बहुत सारा अल्काइल ग्रुप का ऑर्डर दे देगा और बोलेगा कि यार कौन सा ऑर्डर पहले होगा। अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे, अगर हम लोग बोल दें कि ये CH3 ग्रुप, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्काइल ग्रुप दुनिया में जितना भी होगा वो सारा का सारा प्लस आई होगा। यहां तक तो समझ में आया। तो ये CH3 अगर प्लस आए तो यहाँ पर CH2 और CH3 अगर ले लेंगे तो ये भी मेरा प्लस आई हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C तो ये भी मेरा प्लस आई हो जाएगा। तो दुनिया में जितना भी अल्काइल ग्रुप होगा वो सारा का सारा प्लस आई हो जाएगा। तो अगर बोला जाएगा कि डिग्री में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वगैरह में कि किसका प्लस आई कितना है, तो हम बोलेंगे कि 3 डिग्री R ग्रेटर देन 2 डिग्री R ग्रेटर देन 1 डिग्री R ग्रेटर देन CH3। ये जो ग्रुप होता है ये ऑर्डर होता है प्लस आई का अमॉन्ग अल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री R कहने का मतलब
C सिंगल बॉन्ड C और ये ग्रुप मतलब ऐसा कार्बन जो 3 अदर कार्बन से अटैच हो तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री R। 2 डिग्री R कहने का मतलब C सिंगल बॉन्ड C मतलब ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से अटैच हो इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री R। 1 डिग्री R कहने का मतलब C सिंगल बॉन्ड C मतलब ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो इसको बोलेंगे 1 डिग्री R। और CH3 तो हम लोग जानते ही हैं ये सिंपल CH3 है तो हम लोग बोलेंगे ये तो चारों प्लस I है। हम जानते हैं रीजन है कि चारों का चारों अल्काइल ग्रुप है और हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि दुनिया का जितना अल्काइल ग्रुप होता है वो सारा का सारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये चारों का चारों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो हुआ लेकिन किसका प्लस I सबसे ज्यादा तो हम बोलेंगे जब कभी भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वगैरह अल्काइल ग्रुप में ऑर्डर पूछा जाए प्लस I का तो हम बोलेंगे 3 डिग्री R ग्रेटर देन 2 डिग्री R ग्रेटर देन 1 डिग्री R ग्रेटर देन CH3 क्योंकि यार 3 डिग्री R में 3 मिथाइल और तीनों मिथाइल मिलके ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ज्यादा प्लस I और यार सिर्फ CH3 है मतलब एक ही CH3 है मतलब वो बाकी के कंपेयर में देगा तो ये भी लेकिन कम देगा इसलिए प्लस I के ऑर्डर में CH3 बेचारा सबसे लास्ट में और 3 डिग्री R सबसे पहले। दैट्स व्हाई प्लस I ग्रुप का ऑर्डर जो होगा अमॉन्ग ऑल अल्काइल ग्रुप तो बोलेंगे 3 डिग्री R ग्रेटर देन 2 डिग्री R ग्रेटर देन 1 डिग्री R ग्रेटर देन CH3 ग्रुप। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन सा ग्रुप प्लस I है कौन सा ग्रुप माइनस I है। हम लोग इस पे और क्वेश्चन करेंगे लेकिन अभी हम लोग मेजोमेरिक डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उसको दोनों को मिला के फिर क्वेश्चन करेंगे कि प्लस I कौन माइनस I कौन प्लस M कौन माइनस M कौन। ठीक है तो हम लोग मेजोमेरिक अब देखते हैं। तो हम लोग अब मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। बड़ा आसान चीज है क्योंकि आपको अब रेजोनेंस आता है रेजोनेंस का कंडीशंस आपको पता है कब कैसे रेजोनेंस हो रहा है रेजोनेंस का कंडीशन है पाई कंजुगेशन क्या होता है कंजुगेशन आपको पता है क्या होता है डीलोकलाइजेशन आपको पता है क्या होता है 4-5 कंडीशन जो भी हमको पता है वो आपको पता है। आपको रेजोनेंस का कंडीशन के साथ साथ कैनोनिकल स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना आपको आता है। तो इसके लिए तो रेजोनेंस अगर आपको आता है तो मेजोमेरिक इफेक्ट पहचानना कि कौन सा मेजोमेरिक इफेक्ट होगा कौन कब मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। तो हम बोलेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिटेंस होता है बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड बट बाय द नॉट हेल्प ऑफ रेजोनेंस क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए रेजोनेंस का होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रेजोनेंस में क्या होता है रेजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो मेजोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जिस ग्रुप को भी पहचान रहे हैं। जैसे इंडक्टिव में किसी भी ग्रुप को पहचानने के लिए कार्बन से कनेक्ट करके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस चेक कर लेते थे बहुत आसान था। सिमिलरली मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है तो मेजोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के थ्रू ऑपरेट होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है। ये क्लियर। मेजोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप्स का होता है और मेजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के थ्रू होता है इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं एक और नाम रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए इसको हम लोग अगर सिंबॉलिकली दें तो मेजोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लस M इफेक्ट और एक होता है प्लस माइनस M इफेक्ट। ठीक। अब इस प्लस M को हम एक और नाम दे सकते हैं प्लस R इफेक्ट और यहाँ माइनस M को भी हम एक और नाम दे सकते हैं माइनस R इफेक्ट। अब ये प्लस M कब किसी ग्रुप को कैसे कहेंगे माइनस M कभी किसी ग्रुप को कैसे बोलेंगे तो बहुत आसान है। किसी भी ग्रुप को अगर आपको पहचानना है कि वो प्लस M ग्रुप है या माइनस M ग्रुप है यानी कि मेजोमेरिक में डोनर है या मेजोमेरिक में एक्सेप्टर है। मेजोमेरिक में डोनर है मतलब वो प्लस M है प्लस मतलब डोनर। मेजोमेरिक में एक्सेप्टर है मतलब माइनस M है। तो किसी भी ग्रुप को अगर पहचानना हो कि वो ग्रुप प्लस M है या माइनस M है कोई दिक्कत नहीं है। पहले जहां पे भी वो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप को हम लोग देख लेंगे कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मतलब मेजोमेरिक में प्लस M और माइनस M का हम लोग नाम भी नहीं लेंगे। मतलब जहां रेजोनेंस नहीं वहां प्लस M और माइनस M नहीं होगा। क्लियर। और रेजोनेंस कहां होगा ये आपको पता है। क्लियर। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे कि आप किसी भी ग्रुप को आप ले लेते हो तो वहां हम देखेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम लोग मान लो कि बेंजीन रिंग के साथ अगर हम लोग यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिए हुए हैं
ठीक है। और इसी OH को आपको पहचानने के लिए बोल रहा है ये OH ग्रुप आपका मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा या नहीं शो करेगा, और अगर करेगा तो +M शो करेगा या -M शो करेगा। तो आप ये देखो, ये जो मेरा OH ग्रुप है इस O के पास लोन पेयर है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही जो भी ग्रुप को पहचान रहे हैं वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो वो ग्रुप +M होगा या -M होगा। तब हम लोग नेक्स्ट एक और चीज देखेंगे कि अगर वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ले के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां हमको दिख रहा है कि जिस ग्रुप को पहचान रहे हैं वहां से एरो उसके अवे जा रहा है, मतलब वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रेजोनेंस में। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब वो +M हो गया, तो हम लोग बोलेंगे OH मेरा +M शो करेगा बस। लेकिन यही याद रखना कि अगर यहाँ OH रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो हम बोलते ये OH मेरा मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बोल देंगे ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर अगर OH लगा देंगे तो इस O के पास भी लोन पेयर है, लेकिन क्या ये O का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। रीजन है यार कि इस बेंजीन में पाई बॉन्ड कहाँ है? अरे यार ये बेंजीन थोड़ी है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है मतलब ये लोन पेयर और यहाँ पाई बॉन्ड है ही नहीं, मतलब रेजोनेंस ही नहीं होगा। और रेजोनेंस नहीं होगा मतलब +M और -M का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब यहाँ पर ये +M और -M की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये ग्रुप मेरा +M हो गया। आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। बहुत आसानी से हम समझते हैं, किसी भी ग्रुप को अगर आपको पहचानना होगा तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट देंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट पहले किसके थ्रू? तो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब ग्रुप में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या होता है ये आपको पता है, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है वो आपको पता है। मेसोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, ये भी हम आपको बताए हैं, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के कारण होता है, इसीलिए हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, +M में और -M में। इसी तरह से +M बोले मेसोमेरिक के लिए तो उसी को हम लोग +R भी बोल सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। तो +M या +R एक ही बात होती है, -M और -R एक ही बात होती है। इसमें +M जैसे प्लस लग गया मतलब वो डोनर हो गया, माइनस लग गया मतलब एक्सेप्टर हो गया, तो हम बोलेंगे ये +M जो है वो पॉजिटिव मेसोमेरिक, मतलब मेसोमेरिक में ये डोनर है, और -M हो गया मतलब वो निगेटिव मेसोमेरिक, मतलब वो मेसोमेरिक में एक्सेप्टर है। तो जिस तरह से +I में इंडक्टिव डोनर और -I में इंडक्टिव एक्सेप्टर, सिमिलरली यहाँ +M में मेसोमेरिक डोनर और -M में मेसोमेरिक एक्सेप्टर। तो वहां तो रेजोनेंस होता नहीं था इंडक्टिव में, लेकिन यहाँ रेजोनेंस होगा तभी मेसोमेरिक होगा। और रेजोनेंस होगा तो देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस हो रहा है या ले के रेजोनेंस हो रहा है। अगर दे के हो रहा है तो यार +M, और अगर ले के हो रहा है तो -M, और अगर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो सारा कहानी ही खत्म, मतलब मेसोमेरिक का नाम लेना भी पाप है। क्लियर यहां तक? अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझें तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा कि अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इस ग्रुप को अगर हम लोग पहचान रहे हैं कि मेरा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है और ये रेजोनेंस कराना हम लोग को आता है, ऐसा हम लोग रेजोनेंस करके भी देखे हैं। तो ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा, मतलब इस ग्रुप को अगर हम पहचान रहे हैं ये अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये अल्डिहाइड ग्रुप मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब यहाँ मेसोमेरिक शो करेगा। और अब अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो नेक्स्ट चीज अराइज होता है ये कि अब ये देखो कि इलेक्ट्रॉन दे के कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लेके कर रहा है। तो इस बार जो ये ग्रुप है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पिछले वाले केस में रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अगर दे रहा था तो डोनर था, और रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब एक्सेप्टर है, मतलब रेजोनेंस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस हो रहा है, लेके हो रहा है मतलब एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप -M ग्रुप हो जाएगा।
तो इसका मतलब जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा दुनिया में वो सारा का सारा -M हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ अगर लगा देंगे यहाँ पर COOH और यहाँ पर अगर हम लोग ये बेंजीन ले लिए तो क्या ये COOH को हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर से ये पाई और ये पाई कंजुगेशन में फिर से हम लोग ये COOH को पहचानना चाह रहे हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ये ग्रुप +M है या -M है। हम लोग रिंग से अटैच किए, देखें ये पाई और ये पाई कंजुगेशन में है, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है मतलब +M या -M दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो अब ये तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन देके तो +M, इलेक्ट्रॉन लेके तो -M। यहाँ देखो पाई का पाई के साथ कंजुगेशन, ये O मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा मतलब ये O पे। तो जिस ग्रुप को पहचान रहे हो वो उस रिंग से इलेक्ट्रॉन इस बार भी ले रहा है, ले रहा है मतलब एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो जाएगा वो -M हो जाएगा। तो किसी भी ग्रुप को अगर आपको पहचानना है तो आप ये देखो कि वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में कर रहा है या लेके कर रहा है। अगर दे के कर रहा है तो +M हो जाएगा और अगर लेके कर रहा है तो -M हो जाएगा। दे के कर रहा है मतलब डोनर हो जाएगा और अगर लेके कर रहा है तो एक्सेप्टर हो जाएगा। कुछ ग्रुप को हम लिख रहे हैं बोर्ड पे और उसके बाद आप बहुत अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो ग्रुप मेरा +M है या -M है। चलिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको पहचानना है कौन सा ग्रुप +M होगा और कौन सा ग्रुप -M होगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है कि सारे ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब एक क्वेश्चन तो मेरा सोचना खत्म ही हो गया। मतलब सिर्फ ये सोचना है कि रेजोनेंस में अगर कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लेके कर रहे हैं या देके कर रहे हैं। मतलब ये सोचना है कि डोनर है या एक्सेप्टर है, मतलब +M है या -M है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी कोई एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। हम लोग बेंजीन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि बेंजीन से हम लोग की सारे ग्रुप को कनेक्ट कर देंगे और फिर देखेंगे कि वो ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस जो कर रहा है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देके कर रहा है या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेके कर रहा है। तो अगर आपको सिस्टम नहीं दिया गया है, किसी भी सिर्फ ग्रुप दे दिया गया है और पहचानना है तो आप अपने आप ग्रुप को सिस्टम को इन्वेंट कर लो और वो सिस्टम कंसीडर कर लो बेंजीन रिंग, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल बेंजीन ही है। क्योंकि बेंजीन का पाई बॉन्ड और उस ग्रुप के साथ रेजोनेंस हो ही जाएगा और अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि डोनेट करके हो रहा है या एक्सेप्ट करके हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दिया गया है। आज हम लोग करीब 10, 12, 15 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बड़ा इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है आपका CONHCH3, दैट मींस ये कुछ नहीं आपको मिल रहा होगा तो ये एमाइड आपको दिख रहा होगा और ये एमाइड में भी ये सेकेंडरी एमाइड है। रीजन है कि ये CONHR है। अगर ये CONH2 होता तो बोलते प्राइमरी एमाइड और यहाँ पर H के जगह एक और R होता तो हम बोलते टर्सरी एमाइड। कोई दिक्कत नहीं है, ये एमाइड है। तो हम लोग इसको क्या बोले, किसी भी ग्रुप को पहचानना है और अगर वो सिस्टम नहीं दिया है तो खुद से सिस्टम इन्वेंट कर लो और हम सिस्टम इन्वेंट किए बेंजीन रिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं और उस बेंजीन से कनेक्ट कर देते हैं उस ग्रुप को। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। आप हमको ये बताओ कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। हम लोगों ने जब रेजोनेंस पढ़ा था तो वहां देखा था कि C डबल बॉन्ड O है मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही O अपने तरफ, मतलब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है मतलब ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्रुप है, जिस ग्रुप को आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि मेजोमेरिक में ये +M है या -M है, उसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड यानी बेंजीन से कनेक्ट कर दिए और रेजोनेंस करवाएं तो देखें कि जिस ग्रुप को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। पता कैसे चला, तो एरो जो है वो रिंग से अवे जा रहा है। इसका मतलब हुआ ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींच रहा है मतलब अपने तरफ ले रहा है, ले रहा है मतलब एक्सेप्टर। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये मेरा -M ग्रुप है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये बेंजीन कहाँ से लिए, तो हम बोलेंगे बाबू जब ये बोला गया है आपको पहचानने के लिए कि ये +M है या -M है, इसका मतलब ये पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। ये बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट है कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है।
क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये OCOCH3 है तो हम लोग इसको OCOCH3 को बेंजीन से अटैच कर दो तो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है। और यहाँ पे आप देखोगे तो O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, दोनों में रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस होगा तो ये O अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में दे के पार्टिसिपेट करेगा। और अगर दे के पार्टिसिपेट करेगा तो बहुत सिंपल सा बात कह सकते हैं, ये ग्रुप जो हो जाएगा वो डोनर हो जाएगा। और अगर डोनर हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो ग्रुप होगा ये आपका +M हो जाएगा। बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि OCOCH3 ग्रुप जो है वो मेरा +M ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप जो है वो मेरा डोनर ग्रुप है। ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो COOCH3 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेंजीन ले लो और उसको हम लोग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ले लो। फिर ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, फिर से कार्बोनाइल ग्रुप आया, फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पाई बॉन्ड इस पे और ये पाई बॉन्ड इस पे हो गया। मतलब ये जो ग्रुप है जिसको पहचान रहे हो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ले रहा है मतलब ये -M हो जाएगा। तो ये -M और ये +M हो गया। यहाँ पे O- की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन से फिर से O- को अटैच कर दो और आप ये देखोगे जिस किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप बताओ ये निगेटिव चार्ज इस पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा। मतलब जिस ग्रुप को आप पहचान रहे हो वो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अवे जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब इस ग्रुप को हम लोग बोल सकते हैं +M, यानी ये O- हो गया आपका +M ग्रुप। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखें NH2 को, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन से अगर आप NH2 को कनेक्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस N के पास लोन पेयर है, फिर से ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, फिर से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन N अपने इलेक्ट्रॉन अपने से दूर धकेलेगा। मतलब ये NH2 इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये NH2 भी ग्रुप में जो हो जाएगा वो +M हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको भी +M लिख देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एटम पे लोन पेयर या किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज अगर हो तो वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दुनिया का जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे ईस्टर हो गया, एमाइड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, वो सारे के सारे कार्बोनाइल ग्रुप जो होंगे वो मेरा इलेक्ट्रॉन उस रिंग से लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब वो ग्रुप जितना भी कार्बोनाइल का है वो सारा का सारा एक्सेप्टर होगा, मतलब वो सारा का सारा -M होगा। तो हम लोग फिर से वो देखेंगे, ये कार्बोनाइल ग्रुप -M, ये कार्बोनाइल ग्रुप -M और जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो -M। ये ग्रुप जिससे बेंजीन अटैच होगा उसके पास यहाँ लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे के, इसीलिए +M। इस ग्रुप पे, इस एटम पे निगेटिव चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन दे के, इसीलिए +M। जिस ग्रुप को यहाँ पहचान रहे उस N पे भी लोन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन दे के, इसीलिए डोनर, इसीलिए ये भी +M हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग और ही 5-7 क्वेश्चंस देखते हैं और उसको और कॉन्सेप्ट इजी से समझने का कोशिश करेंगे। होपफुली आप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से क्वेश्चंस को आप देखना, और कभी भी आप व्हाट्सएप पे, कभी मैसेज करके, कभी फेसबुक पे मैसेंजर करके, कुछ भी करके आप क्वेश्चंस पूछो, हम आपको क्वेश्चंस इजीली डील करने का कोशिश करेंगे। हाँ, तुरंत नहीं हो पाता है क्योंकि यार बहुत जल्दी ये हो जाता है और नेट का प्रॉब्लम भी हो जाता है, इसलिए लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम और भी करते हैं। चलिए फिर से हम लोग 4 एग्जाम्पल और रखे हुए हैं। इस चारों से के बेसिस पे आपको बहुत इजीली +M और -M और अच्छे से समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चंस भी हम 4, 5, 10 जो भी देखे थे उससे भी आपको +M और -M क्लियर हुआ होगा। होपफुली इस 3-4 से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, ये जो मेरा NO2 ग्रुप है इसको पहचानना है कि ये +M है या -M है। तो हम बोले हैं कि सिर्फ अगर आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए तो आपको आराम से उस ग्रुप को एक स्टैंडर्ड चीज से अटैच कर दो, और उस स्टैंडर्ड को हम कंसिडर करते हैं बेंजीन रिंग। तो आप उस NO2 को बेंजीन से अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन से हम लोग अटैच कर दिए। और इस NO2 को जो लिखना है, NO2 का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आपको याद नहीं होगा तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि आप NO2 को आप ऐसे देख लोगे कि इस N के पास लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दोगे और आपका पेड़ा गर्क हो जाएगा।
इसलिए हम आपको हमेशा बोलेंगे कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा NO2 है, अब ये N के पास लोन पेयर नहीं, क्योंकि इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में हेल्प हो गया। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो कभी ना कभी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो ये आप पहले इसको देख लो। तो इस N का लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब यहाँ ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है ही नहीं, तो करेगा कहां से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है और ये O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये पाई बॉन्ड इस पे और ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा। मतलब ये जो NO2 ग्रुप है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन फिर से ले रहा है, मतलब ये -m ग्रुप होगा। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, NO2 को हमेशा याद रखना, NO2 मेरा -m होता है, क्योंकि NO2 देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार जैसे ही NO2 दिखा सिमिलरली वैसे ही आपको N पे लोन पेयर दिख गया और वो लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करा के आप उसको +m बोल दोगे और वो सरासर गलत हो जाएगा और उसके गलती के कारण आपको बहुत सारा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। इसलिए हम बार बार बोलेंगे NO2 देखने के बाद एक बार डरो, क्योंकि NO2 में जो N का लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में मिल गया, मतलब इस N का लोन पेयर नहीं बचा। तो ये पाई का पाई के साथ कंजुगेशन, NO2 इलेक्ट्रॉन लिया है रिंग से, मतलब NO2 इस रिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब NO2 एक्सेप्टर है। इसलिए आप इसको दिमाग में बैठा लो, जब कभी भी NO2 आएगा तो दिमाग में -m आना चाहिए। NO2 के साथ -m को जोड़ लो, क्योंकि NO2 इज -m इफेक्ट। तो बच्चों ये NO2 जो हुआ ये मेरा -m हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाले में आ जाओ, यहाँ NHCOCH3 है, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन हो गया, यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर इसको H यहाँ लगा दो, यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो आप इस N के पास अब लोन पेयर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ फिर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस पे आएगा, मतलब इस बार ये NCOCH3 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे के रेजोनेंस में कर रहा है, दे के कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये मेरा +m है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग +m। आप बोलोगे ये NO2 क्यों नहीं +m, तो आपको पता है कि इस NO2 के N के पास लोन पेयर नहीं था। कहाँ गया वो लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, और यहाँ पे लोन पेयर रह गया, अवेलेबल था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया और इलेक्ट्रॉन दे के किया, डोनर हुआ, +m हुआ। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो OCH3, अगर हम लोग बेंजीन के साथ OCH3 लगाएंगे, जब हम लोग रेजोनेंस से पढ़ रहे थे तो एक एग्जांपल भी इसका लिए थे, जहां पर O के पास दो लोन पेयर बच्चों, लेकिन हमको मतलब सिर्फ एक लोन पेयर से है और ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो जब कभी भी किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये जो ग्रुप है, जिस ग्रुप को आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे के मतलब डोनर मतलब +m, तो OCH3 को हम लोग +m बोल देंगे। सिमिलरली यहाँ नाइट्राइल को अगर पकड़ना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ बेंजीन, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पाई का पाई के साथ कंजुगेशन, और ये N मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब ये पाई बॉन्ड इस पे और ये पाई बॉन्ड इस N पे। इसका मतलब हुआ इस नाइट्राइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये हो जाएगा -m ग्रुप। तो बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे के ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और देगा तो डोनर तो +m। और कभी भी किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप की बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन लेके ही रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा तब ही मेजोमेरिक इफेक्ट होगा, रेजोनेंस ही नहीं मतलब मेजोमेरिक ही नहीं। और अगर जब आपको पहचानने की बात बोले कि कौन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला और कौन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो हम लोग पता कर लेंगे वो ग्रुप बाय डिफॉल्ट रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब सिर्फ हमको ये पता करना है इलेक्ट्रॉन देके कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लेके कर रहा है। क्लियर? तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी ग्रुप को +m बोलेंगे, कब -m बोलेंगे, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आपको अगले क्लास में अगले लेक्चर में फिर से एक बार +i -i +m और -m पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आपको ये भी बोलेंगे कौन सा ग्रुप +m शो करेगा, कौन सा ग्रुप -i शो करेगा, कौन सा ग्रुप इंडक्टिव में माइनस, मेजोमेरिक में भी माइनस, कौन सा ग्रुप इंडक्टिव में प्लस, मेजोमेरिक में प्लस, कौन सा ग्रुप इंडक्टिव में माइनस, मेजोमेरिक में प्लस। मतलब इस ग्रुप को मिलाना है, क्योंकि अगर मान लो NO2 अगर हम इंडक्टिव में बात करते तो बोल देते -i, क्यों? क्योंकि यहाँ N है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर हम बोलते NHCOCH3 इंडक्टिव में बात करते तो N है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव -i, OCH3 में O मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी -i,
C ट्रिपल बॉन्ड N में ये CsP, मतलब ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये भी माइनस है। लेकिन यहाँ पर मेसोमेरिक में तो अलग अलग भी हुआ, ये दोनों -M है लेकिन ये दोनों मेरा +M है। तो अगली क्लास में हम लोग इंडक्टिव और मेसोमेरिक पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे और होपफुली आपको इंडक्टिव और मेसोमेरिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगले क्लास के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। और उसी के बेसिस पे पूरे एमाइन तक यानी होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डोनर और एक्सेप्टर के बेसिस पे हम लोग ये बोलेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे कहाँ अटैक करेगा, कभी एक्सेप्टर लगा रहेगा तब कहाँ अटैक करेगा, डोनर लगा रहेगा तब कहाँ अटैक करेगा। और ये बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक यानी अगर आपका रूट्स क्लियर है तो यार सबसे आसान हो जाएगा। इसीलिए हम आपका चैनल भी बोलेंगे, अपना यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर। अगर आगे के वीडियो लेक्चर को अगर और अच्छे से देखना होगा और आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, थैंक यू।